जाहिर है हमारे पापा भी बसपा पार्टी से थे। मेरे पापा को भी गाली वाली दी। मेरे बाप तो मर गए, लेकिन मेरे बाप को गाली देने के क्या मतलब था। तक गए हम ये भी बोले कि अंकल जी बस आप शादी करा दीजिए और कुछ भी नहीं। तो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी छवि जो है खराब कर रही हैं आप, उनको चुनाव लड़ना है कि आपसे वो लड़के से कम मुलाकात हुई। मैं शादी नहीं करूंगा, तो मैंने ये बोला कि ठीक है जब तुम शादी नहीं करोगे तो हम यहाँ से जा रहे हैं। चलिए, उससे ब्रेकअप आपका हो गया? जी हाँ। वो अलग रास्ते, आप अलग रास्ते। हाँ, उस पे इसके बाद आपसे कोई जो है मुलाकात? ना कोई। उन्होंने कहा था आपसे शादी कर? हाँ बिल्कुल, दोनों लोग ये बात बोले थे, लेकिन गलती तो दोनों लोग की है ना। उनको बड़े भाई समझते थे ओमकार को, और राकेश को अपना पति समझते थे, सब बात। हाँ, शादी की बात हुई हम लोगों की 2025 में जनवरी में, और ये प्रेशर झेला नहीं किया उसको, सीधे कहा मैं शादी नहीं करूंगा। वो राजी था, आप राजी थी? हाँ। तो ये समझौता किस बात? बस इनके कहना में यही था कि तुम चमारो बस। और साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में कल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की एक घर पर जाती है और वहां पर अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ वहां पर किसी के घर पे जाती है और वहां पर जो है किसी पर आरोप लगाते हुए दिखती है। और फिर इसके बाद शाम को, रात में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिस पर ये लड़की जो है तमाम सारे आरोप लगा रही है एक लड़के पर कि उसने इनको धोखा दिया है। वो लड़की हमारे साथ हैं, कैमरे के फ्रेम में है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे सारा वाकया कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या है, क्यों ये मदद की गुहार लगा रही हैं, क्यों ये न्याय की बात कर रही हैं। क्या मामला था? कल कहीं पे जाके आप लोग किसी के घर पे आप जो है हल्ला कर रही थी, झगड़ा कर रही थी? जी, मामला यही था कि 2023 से राकेश यादव मुगलानी चक्की जो हैं श्याम बिहारी यादव के बेटे, और मैं आकांक्षा तड़बनवा से, हम लोग साथ ही में वहाँ पे दिल्ली में रहा करते थे। 3 साल से रिलेशनशिप में थे, और जब बात शादी की आई है तो घर वाले बोल रहे हैं हमारे शादी नहीं करेंगे। बस यही टॉपिक, और कोई उसमें टॉपिक नहीं था, लेकिन वो बात बढ़ा करके मुझे बदतमीजी कर रहे हैं लोग। और शादी से लड़का मुकर रहा है कि घर वाले मुकर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चला। जो भी कर रहे हैं दिनेश यादव साफ बस यही बोलते हैं लड़का तैयार नहीं है। हम कितने बार बोले कि लड़कियों को सामने बुलाइए, हम लोग अब 10-20 साल के बच्चे तो है नहीं, 25-26 साल के बच्चे हैं, सामने से बात कराइए। लड़के के घर वाले भी रहेंगे, हमारे घर वाले भी रहेंगे, जो भी हम लोग की गलती होगी, सही होगी, सामने सबके आएगा। लेकिन हर बार हम ही को जलील करते हैं कि दिनेश यादव जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं मुगलानी चक से और समाजवादी पार्टी से हैं, यहाँ तक कि वो दो बार तो हमारे घर में आए रात को 11 बजे पंचायत करने। हाँ, फिर सुबह में भी आए, बहुत दिलासा भी दिया कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे साथ हमारे भतीजे ने गलत किया है, उनके सगे भतीजे राकेश यादव, अगर तुम्हारे साथ हमारे भतीजे ने गलत किया भी है तो ठीक है, इसका निवारण क्या होगा। तो हम उनसे बोले, उनके पैर तक गए। हम ये भी बोले कि अंकल जी बस आप शादी करा दीजिए और कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं कि उसका जमीन नहीं है, पढ़ा लिखा तुमसे ज्यादा नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं। तो हम कहे कि अंकल जी हमको तो ये सब पता है, तो हम सब कुछ जान के ही तो हमसे ये सारे हम लोग की बातें आगे बढ़ी है। तो कह रहे हैं कि तुमको नहीं रख पाएगा सही से ये। उतने टाइम तक हमसे कोई बिरादरी की बात नहीं की है वो। फिर जब बाहर पंचायत रखे तो बाहर पंचायत में जब तक प्रधान जी थे वहाँ पे, जो भी वहाँ पे जिसकी अध्यक्षता में किया गया था हम लोग की पंचायत, वहाँ पे सबके सामने उन्होंने लास्ट में बोला कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन के समय के बाद सबसे घूम के यही गाँव में बोल रहे हैं। बहुत सारी जगह से मुझे बातें पता चली कि लड़की को 10 लाख, माँ बेटी को 10 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए और रसुल्ला सपाटी हो गया। जबकि कोई बात विचार नहीं, सिर्फ 2 दिन का वहाँ पे समय दिया गया था। और कोई वहाँ से, यहाँ तक कि लड़के के भाई को मुकेश यादव जी जो है उनके फोन भी किया गया था। मेरी मम्मी इनके चाचा को इसलिए फोन नहीं कर रही थी क्योंकि उनका रुख सही नहीं है हम लोग के प्रति। वो साफ दूसरे दिन आए थे तो एक बार बोले हमसे कि ठीक है बेटा, तुम लोग का शादी ब्याह कर दे रहे हो, तुम लोग को गाजीपुर से हम बाहर भेजेंगे कुछ समय तक, जब तक घर का माहौल सही नहीं हो जाता है। हम सब मंजूर कर लिए। यहाँ तक बोले चलिए ठीक है, हम इसको कमा खिलाना ही ना है। कब तक कमा खिलाना है? जब तक कि कुछ हाथ पैर से करने नहीं लगे। अच्छा, अब बार बार जो है वो जो नेता है उनका नाम ले रही है, दिनेश यादव का, तो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी छवि जो है खराब कर रही है आप, उनको चुनाव लड़ना है। जी सर बिल्कुल, लेकिन हम छवि खराब नहीं कर रहे हैं सर। वो जो लड़का है, प्यार मोहब्बत जो भी कुछ हुआ ना, तो हम अपने परिवार से पूछ के किए थे ना, तो वो अपने परिवार से पूछ के किया था। चलिए ठीक है, शादी विवाह की बात आई। चलिए हम वो बाद में बात करते हैं। पहले ये बताइए कि आपसे वो लड़के से कब मुलाकात हुई थी? 2023 में। कहाँ पे? आरपी डायग्नोस्टिक में। तो आप वहाँ पे क्या करती थी? वहाँ पे मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी, मल्टीपर्पज पे। और वो क्या करता था? वहाँ पे कुछ नहीं करता था, मरीज लेके आता था। हाँ, जैसे एक जानकारी पहले से एक दूसरे की हम लोग की थी। उसके जो चाचा हैं, पहले से अच्छी खासी रिश्तेदारी उन लोग के घर से चलती थी। ये लोग हम लोग को अच्छे से पता था ये इनका लड़का है, हम इनकी लड़की है। सब कुछ पहले से आना जाना था उनके घर से, कोई नया नहीं था हमारे लिए वो। दोस्ताना नॉर्मली था स्टार्टअप में हमारा। उससे पहले किससे दोस्ताना था? दिनेश अंकल से। अच्छा। हाँ, उनके घर से ये सारी चीजें। अच्छा। हाँ, हमारे पापा थे, उन लोग का दोस्ताना था, सारी चीजें थी पहले से, आना जाना था। हाँ पहले बिल्कुल। और दिनेश अंकल अच्छे से मिलते भी थे, कोई ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत काम भी पड़ते तो कहते भी थे हमसे, जो होने लायक करते भी थे वो। लेकिन अंतिम में जब अपने बेटे की बात आई तो तुरंत हमसे भड़क गए फिर।
अच्छा, उससे- वहाँ पे मुलाकात आप लोगों की होती है। जी। फिर इसके बाद क्या बात होती है, मतलब किस तरीके से आप लोगों का मिलना होता है, कहाँ मिलना होता है? देखिए उसमें 2-3 महीने ठीक है, कोई भी लड़की को लड़का देखता है या कोई भी लड़की देखती है, हमारे अंदर ऐसी चीज नहीं थी, उसके तरफ से ही प्रस्ताव आया पहले। हाँ ठीक है, तो हम बोले ठीक है, दोस्ती तो है ही, हमारे और भी तो लड़के दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त नहीं है, हमें लोग गालियां भी दे रहे हैं फेसबुक पे, देखा मैंने, हमारे एक दोस्त नहीं है। अब कहीं भी हम काम कर रहे हैं, स्टाफ नर्सिंग में, आपको पता है गालियां सुनना ही सुनना है, तो तुम भी हमारे दोस्त हो ठीक है, लेकिन तुम साफ साफ तुम कह रहे हो कि हम शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो मैंने बोला कि कुछ चीजें देखो, तुम्हारे भी पास ठीक नहीं, हमारी भी कुछ चीजें पास सही नहीं है, दोनों की सही चीजें सही नहीं है, थोड़ा सा हम लोग उलझन में पहले सही थे कहीं ना कहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्या जब कोई पास्ट, जैसे कि एक मैं देखा उस पे एक जो है एफआईआर की कॉपी या तहरीर की कॉपी भी वायरल हो रही है, जो इससे पहले अभी किसी के साथ जो है आपने दिया है? जी हाँ, करीब 2 साल रहा होगा, 2 साल रिलेशन रहा होगा, ठीक है। और जब क्या हुआ कि जब शादी की बात उस लड़के से आई थी, तो उस लड़के बोल रहा है डायरेक्ट मैं शादी नहीं करूंगा, तो मैंने ये बोला कि ठीक है, जब तुम शादी नहीं करोगे तो हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं बनारस जॉब क्या करती थी इस टाइम पे, हम यहाँ से जा रहे हैं, इस बात को बार बार उछाला जा रहा है, उस लड़के को भी बुलाया जाए, मैं बिल्कुल चाहूंगी। हाँ, तो वो क्या हुआ कि वो लड़का क्या किया, जब हम गाजीपुर आ गए जॉब छोड़ करके, या अंजना डायग्नोस्टिक चौका घाट में मैं जॉब किया करती थी, आज भी मेरे पास वहाँ की सारी चीजें हैं, रिकॉर्ड है। तो वहां से जब मैं वहां से आ गई, तो वो क्या किया कि लगा लड़कों से फोन करवाने लगा, लड़कों से मुझे रुकवा रहे हो, वो बात की बात है। हाँ, हम भी तुमको इग्नोर किए जा रहे हो, तुम मेरे बहनों को रुकवा रहे हो, तुम मेरी मम्मी को रुकवा रहे हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मेरे से गाली गलौज कर रहा है कि तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड हो गया है, तब जाकर के मुझे केस करना पड़ा। केस करने का एक और कारण था कि जब इतनी तुम्हारे बारे में इतनी सारी चीज जानने के बावजूद हम तुमको छोड़ दिए हैं कि तुम अपने रास्ते में, मेरे से पहली बार गलती है, मैं अपने रास्ते होगी, बात खत्म। उसका कम से कम 5-6 लड़कियों से चक्कर था, मेरे फोन में आज भी सारे रिकॉर्ड हैं। अच्छा चलिए, उससे ब्रेकअप आपका हो गया? जी हाँ, वो अलग रास्ते, आप अलग रास्ते। हाँ, उस पे केस- इसके बाद आपसे कोई जो है मुलाकात? ना कोई जो केस मुकदमा जो भी हुआ, ठीक है, वो उसको समझौता के लिए, समझाने के लिए। अब देखिए, ऐसा कोई भी केस मुकदमा होता है तो लोग शादी पे अटका देते हैं, या तो मुकदमा करो, यही होता है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, बिगड़ गया तो शादी हो जाए, क्या करना है। तो शादी के लिए भी तैयार नहीं हुए लोग, मुकदमा लड़ने के लोग तैयार हो गए, बाप बेटे दोनों लोग। तो जब वो लोग तैयार हो गए तो हम भी मुकदमा लड़े अपना, लेकिन जब ये बीच में आया, इसको भी सारी चीजें पहले से ही पता थी, और जब आया तो हम फिर विधिवत सामने से बैठ के हम बात भी किए कि जब तुमको पता है कि तुम्हारा ये पास्ट खराब है 2-3 लोग से, और हमारा एक ही है जो सामने है, जो सारी चीजें है ही तुम्हारे पास। याद है कि किस मुकदमा हमारा राकेश खुद देखने जाते थे। अच्छा, बिल्कुल देखने जाते केस पहले वाले आपके बॉयफ्रेंड से था, वो केस वो खुद आपके जो अभी बॉयफ्रेंड है बता रही हैं आप, जी, वो देखने के लिए जाते? बिल्कुल देखने जाते थे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल देखने जाते थे। फिर क्या हुआ, जो 2023 में जो भी 1-2 महीने दोस्ताना, फिर जो बात विचार हुई, जब हम दोनों एग्री किए कि चलो ठीक है, तुम्हारा पास हम एक्सेप्ट करते हैं, मैंने आप ही बताइए, इतना होने के बाद जो हमें एक्सेप्ट करेगा हम भी तो करेंगे ना। और रहेगी जात बिरादरी की, तो हम पढ़े लिखे, हमें सब चीजों को मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने भी, वो भी जानते थे कि आप किसी दूसरी जाति के हैं, वो किसी दूसरी बिल्कुल, एकदम पूरे अच्छे के बावजूद भी उन्होंने कहा था आपसे शादी करनी? हाँ, बिल्कुल, दोनों लोग ये बात बोले थे, लेकिन गलती तो दोनों लोग किए ना। इसके बाद यहाँ पे मुलाकात हुई, सारा कुछ हुआ, जो दोस्ती है प्यार में बदल गई आप लोगों की। इसके बाद यहीं रहते हैं, यहीं मुलाकात होती है, और या कहीं और पे जाते हैं? नहीं, हम लोग दिल्ली रहते थे, फिर लखनऊ भी गए थे हम लोग, करीब 10-15 दिन लखनऊ भी रहे हैं हम, वहाँ के इनके सारे कई दोस्त भी हैं। फिर उसके बाद हम लोग लखनऊ कुछ काम से गए थे, साथ में ही लेकिन गए थे, और दिल्ली में हम लोग जॉब करते थे साथ में, वहाँ पे गाजीपुर के उनके गाँव से 2-3 लड़के साथ में रहा करते थे। अच्छा। एक लड़का तो हम लोग रूम में रहता था हम लोग के साथ। अच्छा। हाँ, ये था कि भाई हमारा ये पर्सनल पर्सन है जो भी राकेश है, तो हम भरोसे से रहते थे कि चलो ठीक है, अब किसी को भी तुम रखो, हम तुम्हारे भरोसे हैं ना। मतलब दिल्ली में आप रहते थे तो एज ए पति पत्नी की तरह रहते थे, हाँ, एकदम रिलेशन आप लोग? बिल्कुल लिविंग में रहते थे, क्योंकि जो भी रूम वाला दिलाया गया था, जो भी रूम मालिक थे, इससे आप पता कर सकते हैं कि लिविंग रूम ही हम लोग लिए थे वहाँ पे। अच्छा। जी हाँ। मतलब पति पत्नी के साथ ही वहाँ रहते हैं, मतलब पत्नी पत्नी की तरह रहते थे, पति पत्नी की तरह, हैं? हाँ, वहाँ पे और भी जो लोग भी आते थे कि खाना वाना वही बनता था, या कोई भी त्योहार पड़ता था, दिवाली दशहरा सब वही बीता है, तो वहाँ पे जितने लड़के लड़के सब सामने से देखते, सब आते जाते, सब जानते थे। और सबसे इसकी बात भी हुई थी कि हाँ, शादी विवाह करना। हमसे भी कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे हाँ, हम लोग शादी विवाह करेंगे ही करेंगे, जब तक तुम हमसे ये बातें बोल रहे हो तब तक तो हम कहेंगे ही। और 2024 में आने के बाद वही रिलेशन में हम लोग आए, करीब जून ऐसा कुछ था। और फिर क्या हुआ कि 2025 में जब हम लोग यहाँ पे, जब 24 में ही फिर हम लोग गाजीपुर भी आए दिल्ली से। अच्छा, वहाँ से फिर यहाँ? हाँ, 3-4 क्या कारण था कि आप छोड़ के यहाँ पे चले? नहीं, कारण ये था कि जो हमारा केस वाला मैटर था ना, जो बार बार उछाला जा रहा है, जो केस का मैटर था, उसी का लास्ट मोमेंट चल रहा था। तो हमसे इससे बात किए हम, तो इसने खुद बोला, राकेश ने बोला, ओमकार यादव ने, ये दोनों मिलके हमसे बोले, देखिए हमारे भैया थे, उनको बड़े भाई समझते थे ओमकार को, और राकेश को अपना पति समझते थे, साफ सब बात। तो हम कहे कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि तुम्हें क्या करना, उससे पैसे लेना है या तो फिर उससे छुटकारा पाना है। मैं बोली कि हम उससे पैसे किस बात का आप ले सकते हैं, भाई जिसकी इज्जत गई गई, अब वापस तो आएगी नहीं हमारी, है कि नहीं। अब ठीक है, जाने दो, अब वो भी 3 महीने जेल में था, 6 महीने बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, 3 महीने जेल में था। कौन था जेल में? वो जो
हमारी करंडा वाला लड़का था, 3 महीने जेल में था वो। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उसको छुड़ाया गया, इसलिए छुड़ाया गया कि जब हमारा राकेश से संबंध है तो हम अपना आगे का रिश्ता देखेंगे, हम उसको क्यों पीछे देखने जाएंगे। तो राकेश का यही नाम था और ओमकार का कि ठीक है कोई पैसे का बात विचार नहीं होगा और तुम वहां से केस बस बंद कर दो, क्योंकि अब हम लोग शादी विवाह करेंगे अपना। हम कहे चलो ठीक है, तब कैसे क्या होगा। तो मैं उस टाइम आरपी में उस टाइम फिर आके मैं ज्वाइनिंग की थी, करीब 1 महीने वहाँ पे फिर स्टार्टअप मैंने किया था। जब मैंने जॉब किया तो मुझे कॉल वकील का आया कि बेटा लास्ट मोमेंट है तो बताओ कैसे क्या। हम कहे कि ठीक है हम राकेश को भेजते आप देख लीजिएगा, हमारा है तो देख ही लेगा, सही सलामत हमें भरोसा है। गया सब कुछ, जो भी थोड़ा बहुत पैसे वैसे देना था वकील को तो दिया ही जाता है, दे करके अपना सब करने के बाद सब हमारा केस बंद हो गया। और उसके बाद इसके चाचा कह रहे हैं, अभी लड़का, हम लड़के से पूछे ये बात पंचायत में, इसके चाचा ये बात वहाँ से फिर यहाँ पे आ जाती हैं आप। जी हाँ। यहाँ पे आने के बाद फिर शादी की बात होती है जी हाँ, शादी की बात हुई हम लोगों की 2025 में जनवरी में। हाँ, पूरा क्लियर था कि 2-2.5 महीने बाद हम लोग, उसने बोला कि थोड़ा सा पुलिस लाइन में तैयारी चल रही थी ना लोगों की, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 2-2.5 महीने रुक जाओ, फिर उसके बाद शादी वादी का प्रयागराज से किया जाएगा। उसने फ्रेंडों को कॉल वगैरह वकील से बात किया सामने हम लोग के। अच्छा, कोर्ट मैरिज की बात। जी, कोर्ट मैरिज की, विवेक यादव नाम है उसका, उस लड़के से बात हुई थी। तो बात विचार हुआ हम लोगों का, तो हम कहे चलो ठीक है तब तक हम जॉब वगैरह करें, मुड़ के क्या करना है। बात विचार तो रोज ही हम लोग का होता है, रेस्टोरेंट में बैठना है, सारी चीजें हमेशा होती थी। और हम लोग जुलाई में 2025 जुलाई में गए भी थे, लास्ट मोमेंट सब कुछ हुआ हम लोगों का, शादी विवाह। तो हम बोले कि बार घर पे बात करो, घर वाले मान जाएंगे, घर तुम्हारे हमको जानते ही हैं। अब थोड़ा सा बिरादरी की बात आएगी तो हम ये बोले कि तुम जॉब करो तो घर वाले मान जाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी का प्रेशर मैंने जॉब का उसको दिया और ये प्रेशर झेला नहीं किया उसको, सीधे कहा मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, वो लड़के ने खुद मना ना लड़के ने हमसे मना नहीं किया। उस दिन जब उसके चाचा आए थे रात को, 17 जुलाई के रात को, हमारी मम्मी से बात, ये समझौते तक बात कैसे पहुंची? जब वो राजी था, आप राजी थी, तो ये समझौता किस बात? उसके चाचा समझौता करा रहे हैं हमारे सामने, रात को 11 बजे खड़ा करा करे कि बेटा माफ कर दो। हम किस मुंह से उसको माफ करेंगे? कह रहे कि इसको माफ कर दो। हम कहे क्यों माफ करेंगे, हम तो शादी करने के लिए तैयार है ना। या तक कि कह रहे हैं कि इसका जमीन जायदाद कुछ है ही नहीं। तो हम कहे कि आप इसके बड़े भाई भी थे, मुकेश यादव भी आए बैठे थे उस रात को। हम क्या स्टाम्प पेपर लाइए ना, हम सीधे कर, हम कमाते हैं 10 पैसा, हम इसको खिला सकते हैं और उसको इस लायक भी हम बना देंगे कि 4 पैसे हमको भी एक समय में खिलाने लग गया और अपने माँ बाप को कमाने के लिए खिलाने लायक हो जाएगा वो। लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुने, बस इनके का नाम यही था कि तुम मारो बस। और उनका का नाम ये भी था कि हम पार्टी से मेरा कुछ कर नहीं पाओगे और तुम अपने बाप के ही नेचर की ऐसे ही बोले वो। मेरे पापा को भी गाली वाली दी, मेरे बाप तो मर गए लेकिन मेरे बाप को गाली देने के क्या मतलब था? कौन गाली दी? वो क्या नाम है, दिनेश यादव। मेरे पिता को कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप गुंडा था वैसे ही तुम भी गुंडा हो। मेरे पापा के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, ये हम आज बचा रहे हैं। जो भी हमारा वीडियो देखेगा जो भी तो वो बताएगा ना कि हाँ किसकी बेटी, इसके पापा कितने बड़े गुंडे थे। उनका का नाम यही है कि अपने बाप पे गई है। तो क्या आपके पापा गुंडा थे? तो अरे गुंडा नहीं थे, गुंडा नहीं थे। आप ही बताइए कि आप ही के घर में कुछ गलत होगा, हमारे पापा वहाँ पे और पैरवी भी कर देंगे तो हमारे पापा गलत हो जाएंगे। दिनेश यादव भी तो कहीं ना कहीं जा ही रहे, हमारे पापा भी बसपा पार्टी से थे, तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना किसी पंचायत में। इसी को लेकर के वो बोल रहे हैं बार बार। अच्छा।